कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार। वो तो खैर बाद या कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है पिए जा रहा है। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुटा जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है। 8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह ऊपर है और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना पानी पी जाता है। 8-10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70-80-90 किलो था। उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहां से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीजें में चेंजेस आते हैं। जैसे पता क्या होता है, ये ना अपनी आंख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं, किचन में काम भी कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको फादर इन लोगों को कि ऐसे ऐसे हाफिज में कोई चीज आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते हैं कि ऐसे ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते हैं, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मूर्छित हो जाता है बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलकना शुरू हो जाता है 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको अंदर बॉडी में, चहल-चलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे। तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत खराब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहां लेके जाते हैं उसे और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज मर चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का भी हम लेके आए थे, वो मर कैसे गया, हम सही सलामत लेके आए थे, ऐसे था वैसे था। उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इनने हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया, मतलब हाँ हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन से। इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब 4था-5वां दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था, हाफिज उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था 2री-3री मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा।
मोहल्ले वाले वहां पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता। एट द एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी, वो मर गया था मतलब। वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था, वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहां दिए भी चले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। बाप रे, ये तो खतरनाक कहानी है यार। और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है, क्या बताता है कितने टाइम पहले की कब बात है? ये अभी कतार में काम कर रहे हैं, दुबई में। तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो, तो उन्होंने बोला भाई ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूं, उनकी बीवी से कुछ पूछूं। ये कहानी आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की है, अच्छा, ज्यादा पुरानी भी नहीं। ज़्यादा पुरानी नहीं है। भाई 14 दिन तक बता यार, बंदा डेड है लेकिन बॉडी अलाइव है। पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है। पानी पिया 40 बोतल, वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था। वो भी एक दिन में 40 बोतल, एक दिन में। भाई सही कह रहे डॉक्टर, खून तो होएगा ही नहीं बॉडी में, पानी पानी है। वही था, उसके पहले दिन ही सारे सेल्स खत्म हो गए थे, जितने भी ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, सब कुछ। भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, कुछ और हो जाए। ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नई नई ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था कभी भी ना, अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ, ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है, आंटी ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ लिया। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मन ही मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसे ऐसा आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे मत दे। तो ये शाम को वापस आती है, तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ये अपने मुँह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद
इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया, सब्जी काट रही है उंगलियां कट गई, ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं